शिवसेना उद्धव ठाकरे की तो पकड़ है मुंबई के अंदर। मुंबई की है लेकिन अभी उसको बहुत टुकड़ा हो गया ना। टुकड़े को उसको उनको घाटा होगा फायदा होगा? नहीं, घाटा होगा। गैस की लाइन में 2-2 महीना खड़े रहते थे, तो आज गैस घर पे मिलता है बेटे के। कहाँ महंगाई है? महंगाई का तो ये लोग ने बनाया है, कुछ ऐसा महंगाई है नहीं। गलत है। अभी वो जो लोगों ने किया है, जो शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना को उन्होंने धोखा दे के अलग दूसरी पार्टी में चले गए, वो गलत किया उन्होंने। आप लोग ही घोटाला निकालते हैं और वापस उन लोग को ले रहे हैं आपके पार्टी में, फिर बोलता है कि वो कुछ नहीं किया उसने। महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी अनस्टेबलाइज रही है, आपने देखा होगा। 100% अनिश्चितता ही रहेगी यहाँ पे कोई पब्लिक को कोई समझने वाला है नहीं, कोई भी। नमस्कार, मेरा नाम है मुन्ना सैफी और जो झारपीढ़ी की चुनाव यात्रा है महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। इधर बीएमसी की बिल्डिंग है और ये जो रेलवे स्टेशन है काफ़ी मशहूर है, देखने में खूबसूरत लगता है। देखिए, जो महाराष्ट्र की राजनीति है रही है 2019 के बाद बड़ी उथल पुथल वाली रही है कि जैसा आपने देखा शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए और फिर कैसे महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी ऊपर नीचे रही, अप डाउन बहुत रहे हैं। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव है, इस बार क्या होगा? उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनको सिंपैथी मिलेगी या एनसीपी शरद पवार की पार्टी को लोगों से सिंपैथी मिलेगी? ये तो जनता बताएगी। जनता जब वोट डालने जाएगी, जब रिजल्ट आएंगे तब पता लगा कि ये लोग कितना उठ पाए हैं। जो ओरिजिनल पार्टी थी वो तो एकनाथ शिंदे के पास चली गई शिवसेना की, और एनसीपी की भी अजीत पवार के पास चली गई। खैर, इस पर अब ये जो है मार्केट में अफवाह है कि इसी बात पर उनको जो उद्धव ठाकरे हैं और एनसीपी शरद पवार उनको सिंपैथी मिल सकती है कि जो हुआ उनके साथ, जैसा भी हुआ, जो जनता कह रही है कि उनको सिंपैथी मिलेगी, ऐसा जनता का कहना है। लेकिन हम महाराष्ट्र में हैं और ये जो है मुंबई है और पीछे मैंने जैसे कि बताया रेलवे स्टेशन है। लोगों से जानेंगे क्या मूड है, क्या है मुंबई की जनता का मूड। जो शिवसेना हुआ करती थी एक, जो किसी टाइम में बाल ठाकरे साहब, जब बाल ठाकरे साहब वो शख्सियत थे जो अगर उंगली दिखा देते पूरा मुंबई रुक जाता था, बस उनका उंगली दिखाने का देर था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोगों, उनका कहना है कि अगर बाल ठाकरे साहब वो शख्सियत थे, अगर वो मुंबई को बोल दे कि रुक जाओ तो मुंबई वहीं रुक जाएगा। तो जिनके बेटे तो उद्धव ठाकरे, जो जैसे पार्टी अलग हुई है, तो इस बार का मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए मुकाबला भी थोड़ा टेंशन वाला रहेगा क्योंकि 2014 और 19 के मुकाबले जो है बीजेपी की राह इस बार आसान नहीं होगी। थोड़ा तो टफ रहेगा कंपटीशन क्योंकि पार्टियां अलग हुई हैं और लोगों में एक आक्रोश है कि पार्टियां कैसे अलग हुई, जिनको वोट कर रहे हैं वो उनका प्रतिनिधि बदल जाता है, किसी और में चला जाता है। ऐसा मार्केट में है। एक समीकरण हम लगा रहे हैं, ये समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। अभी तो जनता बताएगी कि क्या होने वाला है, जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। लेकिन उससे पहले कि हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से मूड जानेंगे कि मुंबई का जनता का क्या मूड है, तो ये चलते हैं वीडियो में। क्या लग रहा है कि आपको कि बीजेपी या महाविकास आघाड़ी इंडिया ब्लॉक वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे? इधर तो शिवसेना वाली है। उद्धव ठाकरे वाली, एकनाथ शिंदे वाली? उदय ठाकरे। उद्धव ठाकरे वाली, वो कैसे? इधर तो वो लोग अरविंद काम किए है ना बहुत। शिवसेना के जो 2 टुकड़े हुए, देखा आपने, एकनाथ शिंदे गए, उसमें चले गए बीजेपी में, एनडीए में, वहाँ पे जाके मुख्यमंत्री बन गए कुछ एमएलए के साथ, और शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए और एनसीपी के भी 2 टुकड़े हो गए। कैसे देखते हैं ऐसा मुंबई वाला? ऐसा होने चाहिए थे टुकड़े? नहीं अच्छा ना वो, लेकिन इधर तो ठाकरे ही आएगा, ठाकरे का ही शिवसेना है। ठाकरे आएंगे और बीजेपी जो 400 पार की बात कर रही है उसका क्या? वो बीजेपी का इधर तो नहीं वो सब। कि उद्धव ठाकरे की जो सीट है साउथ मुंबई वाली, अरविंद सावंत जो है, अब तो उद्धव ठाकरे गुट से लड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे भी अपने कैंडिडेट उतार दिया है। तो क्या लगता है किसका माहौल रहने वाला है? माहौल तो कुछ बता नहीं सकते इसमें। ये टॉप फाइट है इधर, टॉप फाइट है। तो ऐसा है क्या, मतलब शिवसेना के जो 2 टुकड़े हुए इसमें नाराजगी है जनता में और जनता इस नाराजगी को उद्धव ठाकरे को वोट देके, उनको सहानुभूति देके पूरी करेगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 2 टुकड़े हुए तो उससे कुछ सहानुभूति नहीं मिल सकती है, पर ठीक है, दोनों की टॉप फाइट तो है। तो बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, तो कुछ महाराष्ट्र से कलेक्ट कर पाएगी या मतलब? तो अभी देखो, अच्छा है, उनका काम अच्छा है तो उनको मिलना चाहिए। काम तो अच्छे कर रहे हैं तो मिलना तो चाहिए। आपके इलाके के लोग बोलते हैं महंगाई और बेरोजगारी बहुत हो गई है। महंगाई इतना कुछ खास नहीं है। महंगाई देखो तो वो टाइम पे सुगर 70-100 रुपये किलो भी बिकी है पहले, और आज 40 रुपये, कितनों सालों से 40 रुपया है शक्कर का, 39 रुपीज़ है। तो महंगाई तो लोग क्या है, खाली ये बढ़ा चढ़ा के लोग बोल रहे हैं। गैस की लाइन में
2 महीना खड़े रहते थे, तो आज गैस घर पे मिलता है बेटे के। कहाँ कहाँ महंगाई है? महंगाई का तो ये लोग ने बनाया है, कुछ ऐसा महंगाई है नहीं, महंगाई कुछ है नहीं। कहाँ महंगाई है? आप बताइए क्या है? लोग बोलते हैं अगर महंगाई हुए तो लोगों का पैसा भी तो नहीं बढ़ा ना, लोगों की इनकम भी तो बढ़े। इनकम तो अभी देखो, जो काम करने वाले हैं उसके लिए कोई है नहीं ऐसा कि इनकम नहीं बढ़ी है। काम करने के वाले के लिए सब इनकम है, नहीं करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। उसमें तो नहीं करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। शरद पवार की जो पार्टी अलग हुई, चाचा भतीजे का आपने देखा, शरद पवार बोलते हैं कि जो अजीत पवार है बीजेपी में इसलिए गए हैं ईडी और सीबीआई की डर की वजह से। क्या सच है? नहीं, शरद पवार के लिए कुछ नहीं बोल सकते। वो क्या है, यहाँ के अच्छे नेता है, पुराने नेता है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? वो तो पब्लिक अपने आप जवाब देगी इलेक्शन में क्या है वो। और जानने की कोशिश कर रहे हैं अभी जो अरविंद सावंत हैं, साउथ मुंबई से एमपी हैं, सांसद, अभी उद्धव ठाकरे के टिकट से लड़ रहे हैं और शिवसेना एकनाथ शिंदे ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। तो क्या लगता है दोनों की फाइट टक्कर की रहेगी या एक तरफा लहर जाएगी? टक्कर का रहेगा, क्योंकि दोनों शिवसेना वाले हैं ना, तो टक्कर का ही रहेगा। तो वोट बटेंगे या मतलब किस शिवसेना की तरफ लोगों को ज्यादा वो लग रहा है कि या ओरिजिनल वाली या वो तो 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा ना। आपके जो इलाके के लोग हैं महंगाई और बेरोजगारी का बड़ा वो उठा रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत हो गई है इस सरकार में, ऐसा है क्या? नहीं, बेरोजगारी और महंगाई तो पूरी दुनिया में है। अकेला भारत तो उससे बच रहा है उल्टा। फिर भारत तो बच रहा है ना उससे। फिर तो क्या महंगाई तो सब जगह पे है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अपने खर्चे कम करो, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। सर, महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी अनस्टेबलाइज रही है पिछले 2019 के बाद खासकर, तो वोटर्स में एक वो है का महाराष्ट्र के या मुंबई की जो कहूँ कि अगर वोटर ए को वोट करता है तो ए कहीं उस पाले में न चले जाए, उसका प्रतिनिधि बदल जाता है। तो ये एक लोगों में शंका है, लोग बोल रहे हैं कि हम लोटे वोट करेंगे, वोट देंगे नहीं इस बार, एक नाराजगी। क्या सही है नाराजगी? सही बात है ना। ये रूल लाना चाहिए कि जो पहले जिसके साथ था वो दल बदल मत करो, वो भी तो होना चाहिए। नोटा ये टाइम हाईएस्ट नोटा वोट पड़ेंगे हमारे हिसाब से तो। वजह क्या मानते हैं? हाँ, वजह यही कि नो लॉयल्टी टू एनी पर्सन, वो एक कारण हो सकता है। इसके लिए नोटा गिरेगा ही गिरेगा ये टाइम। अभी इंदौर में देखो है बीजेपी वर्सेस नोटा है, कांग्रेस तो है ही नहीं वहाँ पे। शिवसेना के जो 2 टुकड़े हुए 2019 के बाद से, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, उधर बीजेपी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इंडिया ब्लॉक, महाविकास आघाड़ी, मुकाबला इनमें टक्कर का रहेगा या एक तरफा जाएगा? टक्कर करेगा। टक्कर करेगा, वो कैसे? भाजपा का भी ज़्यादा ये है ना, मोदी का। भाजपा मतलब क्या वजह क्या है? विकास है, क्या है? भाजपा का काम भी अभी अच्छा चल रहा है ना, मोदी के वजह से ज़्यादा वोट भाजपा को जाएगा। वजह हाईवे वगैरह? हाँ, मतलब क्या विकास पे मतलब वोट जा रहा है कि उसका काम तो चालू है, अच्छा है। क्या काम चालू है? मोदी का अभी सब जगह अच्छा काम कर चालू है, इसलिए उसका वजह से। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पकड़ है मुंबई के अंदर, मुंबई की है, लेकिन अभी उसको बहुत टुकड़ा हो गया ना सब सब। ये टुकड़े को उसको उनको घाटा होगा फायदा होगा? नहीं, घाटा होगा। वो कैसे? घाटा होगा, फायदा नहीं होगा उसको। पहले शख्स है जिन्होंने बोला कि घाटा होगा, सबने बोला कि उनको सिंपैथी मिलेगी। नहीं, लेकिन अभी घाटा होगा उसको। कैसे? सब निकल गए ना, जो थे सब शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, वो सब निकल गए, इसलिए अभी उसको घाटा ही होगा ना। तो अभी बाल ठाकरे साहब की वजह से, उनके नाम की वजह से क्या उनको सिंपैथी मिलेगी, क्या सहानुभूति की? और उनके बेटे हैं। नहीं, इतनी तो नहीं मिलेगी, इतने तो नहीं मिलेगी। अभी एकनाथ शिंदे के साथ ज़्यादा लोग चले गए उधर। गलत हो गया ना, वो जो हुआ है वो गलत ही हो गया ना। वजह क्या है? हाँ, क्यों गलत है? गलत है। अभी वो जो लोगों ने किया है, जो शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना को उन्होंने धोखा दे के अलग दूसरी पार्टी में चले गए, वो गलत किया उन्होंने। तो नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए और ना। एनसीपी शरद पवार, अजीत पवार, उन्होंने भी गलत किया है। तो एज अ वोटर आपके दिमाग में क्या विश्वास है कि यार मैंने इसको वोट किया, ये तो यहाँ चला गया, है ना, प्रतिनिधि बदल गया ना आपको? तो एज अ वोटर आज आप वोट करने जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि मैं इसको वोट कर दूंगा, कहीं बदल ना जाए, ये भी शक आपके दिमाग में है क्या? वो तो है जरूर। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है क्या महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर? महंगाई तो बहुत हो गई है। गरीब लोग, हमारे जैसे साधारण गरीब लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र में तो वैसे ही महंगा होता है, चौपाल वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है, इतना महंगा किराया हो गया। अरे बहुत महंगाई हो गई है। क्या लगता है फिर ये महाविकास आघाड़ी वाले निकाल लेंगे इस बार कुछ?
अभी क्या है बोल नहीं सकता है, किधर क्या पलटी मार सकता है, किधर क्या होएगा नहीं बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी उथल पुथल रही है, हाँ अपन नहीं, उसमें अपन नहीं बोल सकता है कि कौन कौन आएगा और कौन जीतेगा, कोई कहीं भी जा सकता है। नहीं सकता, बोल नहीं सकता है। शरद पवार कहते हैं कि अजीत पवार बीजेपी में माने एनडीए में इसलिए गए हैं ईडी और सीबीआई से बचने के लिए। हाँ तो उसके लिए ही गए ना वो, और क्या है, क्यों गया वो, नहीं जाना चाहिए ना, इतने सालों से आपको सब कुछ दिया है तो नहीं जाना चाहिए ना। आप कुछ घोटाला किया इसके लिए गया ना उधर, और ये लोग ने घोटाला वाले लोग को लेके बोलता है कि अब ये साफ सुथरा हो गया लोग को, वो गलत है ना। आप लोग ही घोटाला निकालते हैं और वापस उन लोग को ले रहे हैं आपके पार्टी में, फिर बोलता है कि वो कुछ नहीं किया उसने। टक्कर का रहेगा मुकाबला तो कभी भी। वो कैसे? दोनों हिसाब से एक नाथ शिंदे और दोनों के हिसाब से, दोनों शिवसेना के हैं तो दोनों के हिसाब से वो टक्कर तो रहेगी ना। तो उसका नुकसान किसका होगा? क्योंकि दो शिवसेना, अब जनता किसको वोट करे, इस शिवसेना को या ओरिजिनल को या डुप्लीकेट को? और एक नाथ शिंदे को करेगी। एकनाथ शिंदे को वजह क्या है? मतलब ऐसा वो उद्धव ठाकरे तो बाल ठाकरे के बेटे भी हैं। बात सही है, बाल ठाकरे का नाम तो, बाल ठाकरे साहब अलग थे और ये अलग है दोनों, इनके दोनों में बहुत फर्क है। विचारधारा में विचारधारा में बहुत फर्क है। इनका काम और उनका काम करने का तरीका अलग है, उनका चीज अलग है, सब कुछ अलग है उसके हिसाब से। महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी अनस्टेबलाइज रही है, आपने देखा होगा। 100% अनिश्चितता ही रहेगी यहाँ पे कोई पब्लिक को कोई समझने वाला है नहीं। कोई भी जो भी कैंडिडेट आएगा कोई पब्लिक को नहीं समझेगा, आम इंसान को कोई नहीं समझेगा। यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है कि महाराष्ट्र को आगे लाने की कोई कोशिश करने वाले है नहीं कोई भी गवर्नमेंट। तो लोगों में वो है शक है। इस बार लोग महाराष्ट्र के में ज्यादातर लोगों से बात की, मुंबई के लोगों से हम बोले लोटे वोट देंगे कि हम किसको वोट दें, अगर इसको वोट देते इसमें पलट जाता है, हमारा तो प्रतिनिधि बदल गया, ऐसा है क्या? वोट तो ऐसा है, कोई भी कैंडिडेट आएगा जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, बाकी किसी को वोट नहीं मिलेगा। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोटा को वोट देंगे, मतलब लोटा के स्किप कर देंगे वोट अपना। ऐसा कुछ नहीं है, वो पब्लिक बोलती कुछ है करती कुछ और। क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा प्रतिनिधि पे। विश्वास कभी होगा जब भी जो इंसान काम करेगा तो विश्वास बनेगा, नहीं तो विश्वास कहाँ से बनेगा। जो भी कैंडिडेट आएगा वो पब्लिक आम जनता के लिए काम करेगा तो ही काम बनेगा, तो ही उसको वोट मिलेगा, नहीं तो वोट मिलना मुश्किल है। आम जनता ये भी सोच रही है आजकल उठ के कि हम इतना टैक्स पे करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी हमको कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, तो हिसाब से आपको काम करेंगे।